बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में नेहा अपने माता पिता के साथ एक बहुत बड़े घर में रहती थी। नेहा की माँ लक्ष्मी एक कॉलेज की प्रोफेसर थी, जबकि नेहा के पिताजी राजेश एक बिजनेसमैन था। उसके शहर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नेहा भी समय से तैयार होकर रोजाना स्कूल जाया करती थी। नेहा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वह अपनी कक्षा में प्रतिवर्ष प्रथम आती थी। माँ, पिताजी, आपको तो याद ही होगा ना, मेरा जन्मदिन आने वाला है। मेरे पास इस समय कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। आज संडे है, आप दोनों की छुट्टी है। चलिए शॉपिंग करने चलते हैं। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। इस तरह वे तीनों तैयार होकर नेहा के बर्थडे की शॉपिंग करने चले जाते हैं। नेहा अपने लिए शॉपिंग मॉल से एक बहुत सुंदर ड्रेस खरीदती है। सुरेश को भी अपने लिए अच्छे शूज पसंद आ जाते हैं। लक्ष्मी को ज्वेलरी का बहुत शौक था। मैं अपने लिए एक सुंदर सा नेकलेस ले लेती हूँ। इसी तरह तीनों खुशी खुशी शॉपिंग करके अपने कार से घर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में अचानक से एक बहुत बड़े ट्रकों के सामने आ जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्भाग्य से इतने बड़े कार एक्सीडेंट में नेहा के माता पिता की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और नेहा को छोटी मोटी चोट आती है। नेहा अपने माता पिता को इस हालत में देखकर अपने चाचा चाची को फोन करके बुला लेती है। नेहा के चाचा महेश बहुत ही दयालु और नरम स्वभाव के थे। वे तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। देखिए चाचा जी, माँ पिताजी कुछ बोल नहीं रहे, लगता है इनकी तबीयत खराब है, आप प्लीज इन्हें हॉस्पिटल ले चलिए। हाँ बेटा, हम तुम्हारे माता पिता को कुछ नहीं होने देंगे। अभी तुम सबसे पहले हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। इस तरह नेहा के चाचा चाची उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर नेहा को कुछ दवाइयाँ देकर उसकी छुट्टी कर देते हैं। चाचा जी, माँ पिताजी कहाँ हैं? उन्हें भी अपने साथ ले चलिए, मुझे अभी मिलना है। नेहा बिटिया, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे माता पिता को नहीं बचा पाए। अब वह आसमान में एक तारा बन गए हैं और वहीं से तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी चाची तुम्हारी ध्यान रखेगी। तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि तुम काबिल इंसान बन सको। नेहा अपने माता पिता की मृत्यु का सदमा झेल नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। नेहा के चाचा चाची उसे जैसे तैसे मनाकर अपने साथ घर ले जाते हैं। नेहा की चाची सुनैना एक बहुत ही जालिम और खड़ूस औरत थी। वो शुरू में तो नेहा का बहुत ध्यान रखती थी और अपने बेटे सूरज की तरह ही उसे पालती है। परंतु जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, सुनैना का व्यवहार नेहा के लिए बदल रहा था। और एक दिन जब महेश अपने बड़े भाई राजेश की फैक्ट्री संभालने के लिए वापस शहर चला जाता है, तो सुनैना नेहा पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। सुन नेहा की बच्ची, बहुत दिन हो गए तुझे मुफ्त की रोटी तोड़ते तोड़ते। इतने दिनों से मेरे घर का खा रही है, तुझे एक भी दिन शर्म नहीं आई कि मेरे साथ घर में कुछ काम करवा ले? तेरे चाचा जी ने तो तुझे सर पर चढ़ा रखा है, परंतु अब वे शहर चले गए हैं। आज से तुझे घर के सभी काम करने होंगे। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का झाड़ू पोछा करना होगा और उसके बाद मेरे बेटे सूरज के लिए नाश्ता भी तैयार करना होगा, समझी? चाची जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। आपके कहे अनुसार मैं झाड़ू पोछा कर दिया करूंगी, नाश्ता आप तैयार कर लेना। मुझे हुक्म दे रही है? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर सुनैना नेहा के गाल पर एक चाटा जड़ देती है। इतना काफी है या और पिटेगी? ठीक है चाची जी, मैं जैसे तैसे सभी काम कर लूंगी। और उस दिन से नेहा की चाची सुनैना ने नेहा का स्कूल छुड़वा दिया और उससे घर के काम करवाने लगी। अब उसका जितना मन करता था उतना उस पर अत्याचार करती थी। सुबह से शाम तक घर के काम करवाती थी और अंत में खुद खाना खाने के बाद बचा कुचा खाना खाने को दे देती थी। सुनैना नेहा को अपने बेटे सूरज के फटे पुराने कपड़े ही पहनने को देती थी। बेचारी नेहा पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, परंतु उसकी चाची सुनैना ने उसके सभी सपनों पर पानी फेर दिया था। एक दिन नेहा को उठने में जरा देर हो जाती है क्योंकि नेहा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसका शरीर बुखार से कांप रहा था। तभी उसकी चाची उसको ढूंढते हुए उसके कमरे में आती है। ओहो, महारानी यहाँ चैन की नींद ले रही है और वहाँ मेरा बेटा नाश्ते के टेबल पर बिना नाश्ता किए बैठा हुआ है।
मुझे लगा तू आज जल्दी कुएं से पानी भरने चली गई होगी, परंतु तू तो यहाँ लेटे लेटे आराम फरमा रही है। पूरे दिन आराम ही करना है। मैंने तुझसे क्या कहा था? तो इस घर में सिर्फ तब तक रह सकती है जब तक तू मेरे घर के सभी काम करे। क्या तुझे पता नहीं कितनी महंगाई हो गई है? मैं तुझे मुफ्त के एक रोटी भी तोड़ने नहीं दूंगी। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सब याद है। वो कल रात ढेर सारे कपड़े धोने की वजह से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और मेरे शरीर बुखार से कांप रहे हैं। चाची जी मुझे दवाई दे दीजिए, मैं दवाई खाकर थोड़ा आराम कर लूंगी और जैसे ही मुझे सुकून मिलेगा मैं घर के सभी काम कर दूंगी। अच्छा, तो महारानी बुखार का बहाना मार रही है। मुझे तो तू भली चंगी नजर आ रही है। मैं तेरे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। जल्दी से घर का काम कर दे और उसके बाद मेरे बेटे के लिए नाश्ता तैयार कर दे। मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। अगर उसकी एक भी क्लास मिस हुई तो तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तूने अगर जरा भी लेट किया तो मैं तुझे मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगी और तुझे धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि तेरे चाचा जी तो घर पर है नहीं जो हमेशा तेरी तरफदारी करते रहते हैं। समझ रही है ना तू? जी चाची जी, मैं सब समझ गई हूँ। आप मुझे घर से मत निकालिएगा। माँ पिताजी के बाद आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे इतने सालों तक पाला है। अगर आप भी मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, जब तक तुझे तेरी औकात याद दिलाई जाए तब तक तो लाइन पर नहीं आती है। अगले 1 घंटे में सभी काम हो जाना चाहिए, समझी? इस तरह सुनैना नेहा को धमका कर वहाँ से चली जाती है। बेचारी नेहा बीमार हालत में ही जैसे तैसे करके सभी काम करती है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसकी चाची उसे मार मार कर घर से बाहर निकाल देती। नेहा जैसे तैसे किचन में जाकर नाश्ता तैयार कर देती है और बीमार हालत में अपने कमरे में वापस चली जाती है। नेहा जैसे ही अपने बेड की तरफ जा रही होती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना चैन की नींद ले रही होती है। सुनैना की इस हरकत की वजह से नेहा की सगी माँ लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो जाती है। सुनो सुनैना, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम मेरी बेटी पर दिन रात अत्याचार कर रही हो। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देने आई हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी पर अत्याचार करने बंद नहीं किए तो मैं तेरे बेटे सूरज को जिंदा छोड़ूंगी नहीं, समझी? इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सुनैना की नींद खुलती है तो उसे लक्ष्मी की कही बातें याद आती है और वह डर के मारे नेहा के कमरे में जाकर उससे माफी मांगने लग जाती है। वह देखती है कि ना तो बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी हुई है। यह देख सुनैना जल्दी से नेहा को अस्पताल में भर्ती कर देती है और थोड़ी देर बाद जब नेहा को होश आता है तो सुनैना उससे अपने किए पर माफी मांगती है। नेहा बहुत ही दयालु और नेक दिल की लड़की थी। वह अपनी चाची जी को माफ कर देती है और इस तरह उस दिन के बाद नेहा वापस से स्कूल जाना शुरू कर देती है और अपनी चाची के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।